भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली इस सौजन्य से नियोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के चतुर्थ सत्र में मेरे साथ मंच पर अध्यक्ष के रूप में विराजमान डॉक्टर सतीश चंद्र जी, विषय विशेषज्ञ के रूप में जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ विदेश नीति के नए आयामों को जोड़ते हुए उसको पारदर्शी तरीके से जिन्होंने प्रस्तुत किया, डॉक्टर किरीट कुमार पांडे जी, बहुत बखूबी आज के सत्र की संचालिका डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और रिपोर्टियर सुश्री रीतिका त्रिपाठी जी, इस चतुर्थ सत्र में बैठे हुए महाविद्यालय के प्रमुख शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, अधिष्ठता कर रहा हूं, अधिष्ठता इस मुतल्लिक कर रहा हूं कि अमरकंटक से करीब 1 हफ्ते पहले महाराजगंज आया अपने निवास स्थान पर। आंख का ऑपरेशन कराना था, कॉन्सेंट्रेट था इस सेमिनार में आने के लिए, लेकिन जब आंख की चेकिंग हुई तो डॉक्टर ने कहा बहुत बुनियादी चेकिंग हो चुकी है, आपको ऑपरेशन करा लेना ही श्रेयस्कर है। 3 दिन पहले मेरे राइट साइड का ऑपरेशन हुआ, उसमें लेंस पड़ा हुआ था, लेकिन ये संगोष्ठी जो विद्वतों से पूर्ण था, तमाम शोध पत्र जो भारतीय विदेश नीति के नए आयामों पर आयोजित किए गए थे, एक लालच भी था कि शायद कुछ नई चीज मिल जाए। इस नाते एक राजनीति शास्त्री होने के नाते एक ललक भी थी, उस ललक ने मुझे आपके बीच मिलाने का आने का ये मौका मिला। डॉक्टर ने मना भी किया था एक आध हफ्ते तक कुछ ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन आया हूँ तो कुछ कहा के जाऊँगा निश्चित तौर पर। मित्रों, सबसे पहली बात मैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कुमार जी के उस वक्तव्य से शुरू करता हूँ। डॉक्टर कीर्ति कुमार जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू युग का सूत्रपात होता है, प्रधानमंत्री के रूप में जब नेहरू जी आए और उनकी पूरी टीम भारतीय विदेश नीति और उनकी विशेषताओं की बात जब आई, तो एक एक चीजें चुन चुन करके भारतीय विदेश में समाहित किया और आज उसी एक एक विशेषताओं पर हमारी वर्तमान सरकार, चूंकि आपका पूरा इस संगोष्ठी 2019 से लेकर के टुडे आज तक की बात करता है और उस पर पूरा का पूरा संगोष्ठी नियोजित है। निश्चित तौर पर कोई नई चीज हमने भारतीय विदेश नीति में नहीं जोड़ा, हम उन्हीं नीतियों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं विशेषताओं को अंगीकार किया और अंगीकार करके सिर्फ एक चीज उसमें हमने समाहित करने का प्रयास किया, वो ये कि जो विशेषताएं थी उसको हमने व्यवहारिक रूप देने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अमल में लाने का काम किया और एक नई सोच, एक नई दिशा देने का प्रयास किया। एक एक चीजों पर, चाहे वो गुणनिरपेक्षता की बात हो, चाहे वो पंचशील की बात हो, चाहे अन्य जो चीजें हैं, उन सारी चीजों पर गंभीरता से प्रयास किया। और जो सबसे बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में, कि जो अंतरराष्ट्रीय फलक था, उस अंतरराष्ट्रीय फलक में एक मित्रवत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं थे, जिनसे सुदूर तक मैं नहीं कह सकता मित्र राष्ट्र नहीं थे, लेकिन जिनसे दूरियां थी, उन दूरियों को कम करने का भी प्रयास उन्होंने किया। आप देख रहे हैं कभी यूक्रेन की यात्रा, कभी कहीं और देश की यात्रा। इन यात्राओं के पीछे एक मंतव्य था, एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि वहां की यात्रा के बाद, जाने के बाद, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री और वहां के अन्य जो पदाधिकारी श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे मिलजुल करके अपनी बात को रखना। और इसी बहाने जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा भारतीय विदेश नीति का और आदरणीय मोदी जी का, वो ये था कि जिस किसी विदेश में जाते थे, वो भारतीय समुदाय के लोगों को एकत्रित करके उनसे मिलने का काम किया। उससे भी अन्य देशों के लोगों को लगा होगा भारत की जो एकता है, उसकी जो समृद्धशीलता है, उसकी जो चिंतनशीलता है, वो यहाँ भी कायम। इस नाते 2019 से लेकर के और आज तक की विदेश में रिमार्केबल है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का हम उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने जो
मित्रवत व्यवहार करके मित्र राष्ट्रों के साथ जो संबंध स्थापित करने का काम किया, इससे निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति सुदृढ़ हुई है और जो तमाम राष्ट्र हैं जिनका निगेटिव अप्रोच भारत के प्रति रहा होगा वो कम हुआ है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। आप देखते होंगे एक ह्यूमन नेचर है, एक मानव स्वभाव है कि जब हम किसी से क्लैश करते हैं, जब हमारे और किसी व्यक्ति के बीच में क्लैश होता है, तो जब हमसे बातचीत बंद करते हैं तो दूरियां बढ़ती हैं, चाहे वो पारिवारिक परिदृश्य में आप देखें और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप देखें, निश्चित रूप से वो दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ करके एक कदम आगे बढ़ करके उनसे मिलजुल करके उनसे बातचीत करके उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके भाईचारे का व्यवहार करके जब उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो मनमुटाव कम होता है। और निश्चित रूप से ऐसा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की विदेश नीति को समृद्ध बनाने का काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस बात की पुष्टि हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कुमार जी ने भी किया है, मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक करता हूं। डॉक्टर सतीश कुमार जी ने तो बिल्कुल बेबाक टिप्पणी करते हुए तमाम चीजों पर उन्होंने टिप्पणियां की जो सार्थक भी है और समीचीन भी। सार्थक इसलिए है कि आपको सब कुछ हो रहा है, निश्चित तौर पर एक उदाहरण जो उन्होंने दिया कि बांग्लादेश को अभी आपने देखा, जहां ना जाने विदेशी ताकतों के माध्यम से या अंदरूनी चाहे जैसे रहा हो युवाओं को प्रेरित करके और वहां पर सत्ता विमुख कर दिया गया, वहां के आदरणीय प्रधानमंत्री को भारत भाग करके भारत आना पड़ा। अन्य कोई देश नहीं था, उनका विश्वास था भारत के प्रति, वहां के प्रधानमंत्री का कि वहां मुझे संरक्षण मिल सकता है, और वह संरक्षण भारत ने उनको रख करके कायम किया, विदेशों की निगाहों में स्थापित करने का काम किया कि भारत जब कोई किसी संकट में होगा, भारत हमेशा उसकी रक्षा के लिए उसके साथ मित्रवत व्यवहार के लिए तैयार है। ये हमारी विदेश नीति। हमने हमेशा कटुता के भाव से किसी भी राष्ट्र के साथ कभी कोई संबंध स्थापित करने का काम नहीं किया। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और मैं समझता हूँ ये सोच आगे भी कायम है, और उसी का परिणाम है कि सिर्फ एक टर्म नहीं, दूसरा टर्म भी हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर के जा रहे हैं, जहाँ सरकार बनाने में सक्षम और समर्थ हैं। इस तरीके से भारतीय विदेश नीति की हम जितनी भी प्रशंसा करें वो बिल्कुल कम है। एक बात अंत में अपनी बात को समेटते हुए मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारतीय विदेश नीति के जो मूल आधार है, मूल तत्व है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स मौलिक है। और जब भारत का संविधान बना उनमें जिन चीजों का उल्लेख किया गया, जो भारतीय विदेश नीति निर्धारित हुई, वो मूलतः वही है, सिर्फ उसमें उसको निखार लाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और 2019 के बाद इधर उसमें कुछ ज्यादा निखार आया है। हमने उसको और साफ सुथरा करने का प्रयास किया है, उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है, और यही कारण है कि हम उसे बदलते हुए आयाम के रूप में देख रहे हैं। अंत में अपनी बात को समेटते हुए हम आज के इस सत्र के अध्यक्ष होने के नाते मैं कहने के लिए हकदार भी हूँ कि इस सत्र में कुल 7 शोध पत्र पढ़े गए। मैं अपनी बेटियों से, अपने छात्रों से इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करता हूँ कि जब कोई शोध पत्र आप लिखें तो समसामयिक और विषय को केंद्र में रख करके उसको लिखने का प्रयास करें। आपका प्रयास सार्थक रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई प्रयास हो सकता है, लेकिन ये प्रयास आगे जारी है। और दूसरी, जब इस तरीके की कोई संगोष्ठी महाविद्यालय में हो या अन्य किसी महाविद्यालय में हो, जब अपने शोध पत्रों के साथ आप जाएं तो उन्हें मुस्तादी और विश्वास के साथ जाएं, निश्चित रूप से उसको आप प्रदर्शित करने में सक्षम और समर्थ हो सकते। अंत में मैं कैसे अपने को मना सकूं कि मंच कितना समृद्ध मेरे साथ, जहां विशेष सचिव के रूप में डॉक्टर पांडे, सहाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र और अच्छी संचालिका के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाली अर्चना गुप्ता जी, और रिपोर्टियर जो भी चुपचाप से बैठी हैं, अपनी रिपोर्टिंग को समृद्ध बनाने के लिए बिल्कुल सतत प्रयत्नशील हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि सत्र का जो रिपोर्ट आएगा वह अन्य सत्रों की तुलना में हो सकता है श्रेष्ठतम साबित हो। एक बार मंच का पुनः धन्यवाद।